गुड मॉर्निंग बच्चों। आर्ट 12th केमिस्ट्री में ठोस नामक चैप्टर में हम आगे का टॉपिक देख रहे हैं क्रिस्टलों में दोष यानी कि अपूर्णताएं। देखिए, आदर्श क्रिस्टल जो होते हैं उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णता नियमित होती है। आदर्श क्रिस्टल जो होते हैं उनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है पूर्णता क्या होती है, नियमित होती है। किंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा कोई भी क्रिस्टल नहीं है कि जो आदर्श हो, जिसमें किसी भी प्रकार के दोष ना हो। तो आदर्श क्रिस्टल एक कल्पना मात्र है। इसका मतलब सभी प्रकार के क्रिस्टल में किसी न किसी तरह का तरीके का दोष जरूर होता है। तो साधारणता जो ठोस होता है वो अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। साधारणता कोई भी ठोस वह अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। इन छोटे क्रिस्टलों में दोष होते हैं। इन छोटे क्रिस्टलों में क्या होते हैं, दोष होते हैं। क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो क्रिस्टलों में जो दोष पाया जाता है वह किसके कारण हो सकता है? अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण हो सकता है। अवयवी कण के अपना निश्चित स्थान छोड़ने के कारण हो सकता है, या फिर अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण हो सकता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि आदर्श क्रिस्टल यानी कि जिसमें कोई दोष ना हो, यह एक कल्पना ही है। ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं होता है जो आदर्श हो। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ दोष, किसी ना किसी तरीके का दोष जरूर देखा जाता है। अब वह दोष किन कारणों से होता है? वह दोष जो होता है अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण होता है। अवयवी कणों के अपने निश्चित स्थान छोड़ने के कारण हो सकता है, या फिर अशुद्धि की उपस्थिति होने के कारण हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो ठोस होता है वह अधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों से बना होता है। इन्हीं छोटे छोटे क्रिस्टलों में अवयवी कणों की अव्यवस्था देखी जाती है। अवयवी कणों के अपने निश्चित स्थान छोड़ देने के कारण दोष नजर आते हैं, या फिर इनमें किसी तरह की अशुद्धि उपस्थिति होने के कारण दोष नजर आते हैं। तो इस तरह से जो क्रिस्टलों में दोष पाए जाते हैं आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो क्रिस्टल में दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। क्रिस्टलों में दो प्रकार के दोष होते हैं, आगे मेंशन कर रहे हैं। क्रिस्टलों में दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला है बिंदु दोष।
जानते हैं कि बिंदु दोष क्या है और रेखीय दोष क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बिंदु दोष की। बिंदु दोष की बात करते हैं। अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बिंदु दोष। तो भैया हमने आपको बताया अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। मेरा मतलब यही है कि जो क्रिस्टल होते हैं यानी कि ठोस, उसमें जब अवयवी कणों की अनियमितता होती है, माने वो रेगुलर पैटर्न में नहीं व्यवस्थित होते हैं या फिर उनमें किसी तरह का विचलन दिखाई देता है, माने कण जो होते हैं अपने निश्चित स्थान से किसी दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं, तो इस तरीके से जो दोष क्रिस्टल में उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है बिंदु दोष। उसे क्या कहते हैं लोग? बिंदु दोष कहते हैं। भैया बिंदु दोष जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष का मतलब हो गया कि इस तरीके के बिंदु दोष में स्टाइकियोमेट्री जो होती है, माने जो कणों का अनुपात जो होता है उनमें वह निश्चित रहता है। कणों का अनुपात जो होता है वो सेम रहता है, स्टाइकियोमेट्री उसकी सेम रहती है। तो इस तरीके का जो बिंदु दोष होता है उसे कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। माने वह बिंदु दोष जिसमें अवयवी कणों की स्टाइकियोमेट्री समान रहती है उसे कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष वह बिंदु दोष जिसमें अवयवी कणों की स्टाइकियोमेट्री जो होती है वो अलग अलग रहती है, उसे कहते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। तो बच्चों आपको ये मालूम पड़ चुका है कि बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। अब आगे चर्चा हम करेंगे रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। देखो बच्चों, रस समीकरण मितीय दोष समझते हैं कि रस समीकरण मितीय दोष क्या है। अभी हमने परिभाषा इसकी आपको बताया कि रस समीकरण मितीय दोष क्या है। तो हमने क्या बताया कि वह बिंदु दोष जिसमें अवयवी कणों की स्टाइकियोमेट्री समान रहती है रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है।
वह बिंदु दोष जिसमें अवयवी कणों की स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री का मतलब हो गया कि अवयवी कणों का अनुपात समान रहता है, क्या कहलाता है? रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। तो जिसमें अवयवी कणों की स्टाइकियोमेट्री समान होती है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। यह बात आपको मालूम हो चुकी है। रस समीकरण मितीय दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रस समीकरण मितीय दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रस समीकरण मितीय दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्तिका दोष। रस समीकरण मितीय दोष में पहला कौन सा है? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। दूसरा है अंतराकाशी दोष। तीसरा है आपका साटकी दोष। और इसमें चौथा है फ्रैंकल दोष। अब इसमें ये जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष है, ये दोनों प्रकार का जो दोष है ये आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये दोनों दोष आयनिक क्रिस्टल के दोष हैं। बाकी नीचे के ये जो दो दोष लिखे गए हैं, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये अनायनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो रस समीकरण मितीय दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है चारों। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष। अक्सर पेपर में इन्हीं चारों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर साटकी दोष या फ्रैंकल दोष ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष है। तो ये चार प्रकार के रस समीकरण मितीय दोष यहां पर लिखे गए हैं, जिनमें से साटकी दोष, फ्रैंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, या अनायनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, जबकि रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। अब हम एक एक करके रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब ध्यान देते हैं हम लोग सबसे पहले रिक्तिका दोष क्या है। रिक्तिका दोष, देखो रिक्तिका दोष क्या है।
जब किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु रिक्त हो, नाम से पता चल रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु क्या हो, रिक्त हो। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जब किसी क्रिस्टल में बिंदु रिक्त हो, कहने का मतलब है कि वहां पर अवयवी कण उपस्थित ना हो, अर्थात अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से बाहर निकल गए हों, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रिक्तिका दोष। तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। एक बार फिर से, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उन्हें बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। तो रिक्तिका दोष में क्या है, जब किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु रिक्त हो, बिंदु रिक्त हो का मतलब क्या हो गया कि अवयवी कण अनुपस्थित हो, अवयवी कण वहां पर ना हो, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल गया है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रिक्तिका दोष। सपोज करो कि ये कोई क्रिस्टल जालक है, इसमें ये जालक बिंदु है, यहां पर स्थान रिक्त हो गया है, बिंदु रिक्त है, एक दूसरा यहां पर, तो इस तरीके का जो दोष है रिक्तिका दोष कहलाता है। अब यहां पे बिंदु क्या है, रिक्त है, माने यहां अवयवी कण जो था यहां का वो अपना यह स्थान छोड़कर बाहर निकल गया है। तो इस तरीके से अवयवी कण जब क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएंगे तो जायज सी बात है क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल जालक का घनत्व किस पर डिपेंड करेगा, अवयवी कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा। तो इस दोष में क्या होता है कि जो पदार्थ होता है, क्रिस्टल जालक होता है, उसका घनत्व कम होता है, कम हो जाता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से वह कौन सा दोष है जिसके कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। तो उस ऑप्शन में कहीं न कहीं रिक्तिका दोष होगा, ठीक है। तो रिक्तिका दोष ही है जिसमें पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतराकाशी दोष। ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब आगे हम लोग देख रहे हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष पर प्रकाश डालते हैं। क्रिस्टलीय संरचना में या क्रिस्टल जालक की संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, ठीक है, तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब अंतराकाशीय स्थान क्या होता है? जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कण एक रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं तो उन कणों के बीच में कुछ गैप्स बनते हैं, कुछ रिक्त स्थान बनते हैं, जिसे कहा जाता है अंतराकाशी स्थान। जैसे मान लीजिए हमें चार गोलों को सटाकर रखते हैं, तो चार गोलों को सटाकर रखने पर हमने देखा कि ये स्थान जिसको हम शेडेड कर दे रहे हैं, ये स्थान रिक्त है, खाली है, इसी को कहते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो जब क्रिस्टल जालक की संरचना में जब कोई अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। तो इस वजह से जो दोष उत्पन्न होता है ठोस में या क्रिस्टल जालक में, उसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। सपोज करिए कि ये एक क्रिस्टल जालक है जिसमें कणों को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है। अब कुछ अवयवी कण क्या होते हैं कि अपना स्थान तो छोड़ देंगे। सपोज करिए ये छोड़ दिया और चला गया यहां पे इस अंतराकाशीय स्थान, नहीं बाहर से मान लेते कोई अशुद्धि मिली है, वो चली गई अंतराकाशीय स्थान में। देखिए यहां दूसरा कहीं यहां इस तरह से, कहीं यहां कहीं यहां। तो इसके कारण जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो रहा है, माने क्रिस्टल का जो गुण बदल रहा है, देखिए दोष
हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोष के कारण जो पदार्थ होता है उसका गुण बदल जाता है। पदार्थ जो होता है उसका गुण क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए हम दोष पढ़ रहे हैं। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि कुछ अवयवी कण क्या होते हैं? अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। अब अंतराकाशीय स्थान में चले जाने के कारण हम देख क्या रहे हैं कि अवयवी कणों की संख्या क्रिस्टल जालक में बढ़ जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्रिस्टल जालक का घनत्व जो है बढ़ जा रहा है, माने पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। तो अंतराकाशी दोष में पदार्थ का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आगे हम लिख लेंगे इस दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। यह भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वह कौन सा दोष है जिसमें पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, या वह कौन सा दोष है जिसमें पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अब अंतराकाशी दोष आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष पर। तो अगली हेडिंग हम लेने वाले हैं शाटकी दोष। शाटकी दोष यह एक तरीके का रिक्तिका दोष ही है, लेकिन ये किसमें पाया जाता है? अनायनिक क्रिस्टलों में। जबकि अभी तक हमने जो दो दोष पढ़ा, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये कहाँ पाए जाते हैं? आयनिक क्रिस्टलों में। तो आयनिक क्रिस्टलों के दोष हैं वो दोनों। अब ये शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष, शाटकी दोष एक तरीके का रिक्तिका दोष है, बशर्ते कि यह किसमें पाया जाता है? अनायनिक क्रिस्टलों में। आयनिक क्रिस्टलों में जो दोष पाया जाता है वो रिक्तिका दोष है। आयनिक क्रिस्टलों, अनायनिक क्रिस्टलों में जो दोष पाया जा रहा है वह शाटकी दोष है। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सुधार लेते हैं। वीडियो में पीछे जाएंगे तो जब हमने बिंदु दोष, रस समीकरण में किए दोष के प्रकार आपको लिखाया था, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष, तो हमने वहाँ डिस्कशन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, उसको हम सुधारना चाहते हैं। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष आप अपनी नोट्स में सुधार लीजिएगा। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये अनआयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं, जबकि हमने वहां नोट कर दिया था आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो ये गलती आप सुधार लेंगे। कहाँ पाया जाता है रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष? अनआयनिक क्रिस्टल में। बाकी शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष आयनिक क्रिस्टल में। बस जहां अनआयनिक क्रिस्टल लिखा दिए थे वहां आयनिक क्रिस्टल करिएगा, और जहां आयनिक क्रिस्टल कर दिए थे वहां पर अनायनिक क्रिस्टल करिएगा। इस तरह से गलतियां सुधर जाएंगी। तो जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष है ये आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। शाटकी दोष, फ्रैंकल दोष अनायनिक, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष अनायनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। सुधार कर लीजिएगा ये बात। इसीलिए शाटकी दोष में हम आपको बता रहे हैं कि शाटकी दोष एक प्रकार का रिक्तिका दोष ही है, लेकिन ये किसमें पाया जाता है? आयनिक क्रिस्टलों में, जबकि रिक्तिका दोष अनायनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। बस इतना सा अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि यह
आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। क्या कह सकते हैं? या आयनिक ठोसों या क्रिस्टलों का रिक्तिका दोष है। या आयनिक क्रिस्टलों माने के ठोसों का रिक्तिका दोष है। क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। इस दोष में क्रिस्टल निर्माण के समय क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में खाली स्थान रह जाता है। जिससे क्रिस्टल जालक में खाली स्थान रह जाता है। इस तरीके के आयनिक क्रिस्टलों में इस तरीके के दोष को साटकी दोष कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में इस तरह के दोष को साटकी दोष कहते हैं। क्योंकि इस साटकी दोष में क्रिस्टल से छोड़ने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान होती है, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। साटकी दोष में क्रिस्टलों से छोड़ने वाले धनायन व ऋणायन की संख्या समान रहती है, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता या विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है।
तो ये है 60 की दोष, समझ चुके होंगे। या एक तरह का रिक्तिका दोष ही है, बशर्ते ये आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। आयनिक क्रिस्टलों में छोड़ने वाले कौन होंगे? आयन होंगे, धनायन और ऋणायन। तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन आयनिक क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं जब, तो इस तरीके का जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं 60 की दोष। साठ दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। 60 दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। आयनिक क्रिस्टलों में 60 दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण क्या है? उच्च समन्वय संख्या। उच्च समन्वय संख्या, इसका मतलब हो गया कि जब आयनिक क्रिस्टल में धनायनों ऋणायनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने के कारण धनायन में प्रतिकर्षण होता है, ऋणायन में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण कुछ धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से आयनिक क्रिस्टल में दोष होता है, जिसका नाम 60 की दोष है। दूसरा, आयनों का लगभग समान आकार। आयनों का लगभग समान आकार। धनायन ऋणायन, जब आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, तो उनके बीच आकर्षण अधिक होता है। आकर्षण अधिक होने के कारण दोनों एक दूसरे से जुड़ करके उदासीन हो जाते हैं और क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से भी 60 की दोष उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इस दोष के कारण भी क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। हमने बताया था क्रिस्टल का घनत्व किस बात पर निर्भर करता है? अवयवी कणों की संख्या पर। माने अगर आयनिक क्रिस्टल है तो आयनों की संख्या पर आयनिक क्रिस्टल का घनत्व डिपेंड करेगा। तो जब आयनिक क्रिस्टल से धनायन ऋणायन बाहर निकल जाएंगे तो आयनों की संख्या कम होगी। इसका मतलब कि क्रिस्टल का घनत्व कम होगा। साठ के दोष पर ताप का प्रभाव। ये देख लेते हैं कि 60 के दोष पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर, ताप में वृद्धि करने पर या ताप में वृद्धि होने पर 60 की दोष में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होने पर साठ की दोष में वृद्धि होती है। क्योंकि ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है? आयनन प्रक्रिया बढ़ जाती है, माने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। आयनन प्रक्रिया बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। आयनन प्रक्रिया बढ़ जाने से नंबर्स ऑफ आयन
में बढ़ जाएंगे। नंबर्स ऑफ आयन बढ़ जाने से क्या होगा कि समान आवेश वाले आयनों में प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकलेंगे। इस तरीके से ताप में वृद्धि होने पर साटकी दोष में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर NaCl है, KCl है जो आयनिक क्रिस्टल है, CSBr है, KBr है, आदि क्रिस्टल में साटकी दोष होता है। आदि क्रिस्टल में साटकी दोष होता है। सपोज करो ये हमारा कोई आयनिक क्रिस्टल है जिसमें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 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 Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। सपोज करो यहां से Cl गायब हो गया और यहां कहीं से Na गायब हो गया, तो इस तरीके का जो दोष होता है उसे कहते हैं साटकी दोष। तो साटकी दोष सबके समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट भी है, इसे बिल्कुल रख लीजिए, समझ जाइए अच्छे से और नोट भी बना लीजिए इसकी। धन्यवाद।